हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतेश सर एंड यू आर वाचिंग अमृतेश ट्यूटोरियल। स्वागत है आप सबका अमृतेश ट्यूटोरियल में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, उसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 का। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन ए राइट ट्रायंगल ABC कोई एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जैसे ही आप स्टेटमेंट पढ़े उसमें आपको कोई एक क्लू मिले तो सबसे पहले उस क्लू से फिगर बनाना या समझना स्टार्ट कर दे। तो इसमें एक क्लू मिला है क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसपे बी पे 90 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल का। तो फिगर ड्रॉ करते हैं। ये है अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री किस पे है? बी पे। तो ये हो गया बी। अब बचे हुए में से किसी को आप ए और सी मान सकते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल एट बी बन गया। इफ टेन ए इक्वल टू, गिवन क्या है? टेन ए इक्वल टू 1 है। तो गिवन क्या है? टेन ए इज इक्वल टू 1। तो आपको वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई करना है कि 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1 होगा। वेरीफाई करना है कि 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन समझना, सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में किसी भी तरीके का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। वैल्यू सिर्फ क्या दिया हुआ है? टेन ए इक्वल टू 1 दिया हुआ है। नहीं ए बी का वैल्यू है, नहीं ए सी का वैल्यू है, नहीं बी सी का वैल्यू है, और कहीं पे कोई थीटा भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ टेन ए दिया हुआ है। टेन ए मीन्स यहाँ पे थीटा कौन सा एज्यूम कर रहा है? क्योंकि एंगल ए का एंगल है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ए जो है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को पी और बी लेना है। और एच तो आपको पहले मैंने बताया हुआ है, एच सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेनस। तो थीटा अगर ए है तो थीटा के अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? ये बी सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। लॉन्गेस्ट साइड कौन है? जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट होता है, और लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनस ए सी, और जो बच्चा है वो क्या है? बेस। तो यहाँ से मालूम चल गया कि बी सी मेरा परपेंडिकुलर होगा, ए बी मेरा बेस होगा, और ए सी मेरा हाइपोटेनस होगा। और टेन ए का वैल्यू दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ। तो टेन ए का वैल्यू जो दिया हुआ है उससे हम लोग कोशिश करते हैं क्या निकलेगा। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ चुके हैं और ये डिस्कशन एग्जाम्पल नंबर 1 से ही करते आ रहे हैं कि टेन ए का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो टेन थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है। टेन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई बी। इसका मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल, उससे भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग पी बाई बी। तो पी कौन सा है मेरा? पी है मेरा बी सी। तो पी लेते हैं, पी है मेरा बी सी। तो हम टेन ए को लिख सकते हैं बी सी बाई, और बी क्या है मेरा? ए बी। बी सी बाई ए बी दैट इज इक्वल टू 1। तो बी सी बाई ए बी इक्वल टू 1 हो गया। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इस 1 को 1 बाई 1 भी लिख सकते हैं हम, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जैसा कि हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो बी सी इंटू 1 हो जाएगा बी सी, और ए बी इंटू 1 हो जाएगा ये ए बी। मतलब यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि बी सी और ए बी का वैल्यू इक्वल है, बी सी इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सपोज करते हैं कि बी सी और ए बी जो इक्वल टू ए है, यहाँ पे हम लोग सपोज कर देते हैं ये एक्स के इक्वल है। सपोज कर दी, लेट अब लिख सकते हैं यहाँ पे, सपोज लिख सकते हैं यहाँ पे। हम लोग सपोज कर लिए कि बी सी और ए बी दोनों इक्वल है और दोनों का वैल्यू एक्स है। अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि वैल्यू किसका निकालना है, आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो मालूम चलेगा आपको कि वैल्यू आपको निकालना है 2 साइन कॉस ए का। मीन्स साइन थीटा का वैल्यू भी चाहिए आपको और कॉस थीटा का वैल्यू भी चाहिए, और दोनों का वैल्यू हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच और कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। मीन्स यहाँ पे पी और बी तो आपके पास है लेकिन एच आपके पास नहीं है। एच मीन्स ए सी। तो हाइपोटेनस का वैल्यू अगर आप निकाल पाते हैं तभी आप इसमें पुट करके उसको 1 के इक्वल आता है कि नहीं, ये इक्वेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हाइपोटेनस चाहिए। क्वेश्चन को इस तरीके से आपको समझना होगा कि क्वेश्चन चाह क्या रहा है आपसे, वहाँ पे आपको सोच अपना लेके जाना होगा, तभी आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो इसलिए डिटेल में समझना जरूरी होता है क्वेश्चन को, बनाना सिर्फ और याद करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि मैथ्स को याद नहीं किया जाता। आपको डिटेल में समझना होगा कि वो क्वेश्चन आपसे चाह क्या रहा है, और उस लेवल तक अपने थिंकिंग को लेके जाना होगा, तभी आप मैथ्स के डिफरेंट क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, एच चाहिए। एच इसलिए चाहिए क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है और कॉस थीटा इक्वल टू भी बी बाई एच होता है। तो एच कंपलसरी है। तो चलिए एच निकाल लेते हैं पहले। तो एच मीन्स हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मीन्स ए सी। तो ए सी इक्वल टू हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम फिर यूज़ करते हैं।
तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेनस इक्वल टू होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, अभी हम लोग बी सी और ए बी का वैल्यू यहाँ पे ही देखे हैं कि बी सी और ए बी दोनों क्या है, इक्वल है, और उसको एक्स को हम लोग सपोज किए, कुछ भी आप कोई भी एक वेरिएबल सपोज कर सकते हैं। यहाँ हम सपोज किए एक्स, अब ए बी सी पी एक्स वाई कुछ कोई एक वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज किए एक्स, तो बी सी का वैल्यू भी एक्स है तो एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ए बी का वैल्यू भी एक्स है तो एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू मेरा हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1x स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो इसका रूट अंडर करेंगे तो 2 का तो रूट अंडर करना पॉसिबल नहीं, तो _2 और x स्क्वायर को स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट x। मीन्स यहाँ पे h का वैल्यू क्या आ गया, हाइपोटेनस मतलब AC का वैल्यू मेरा क्या आ गया, रूट अंडर 2x। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है 2 sin a cos a। तो 2 sin a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन ए मीन्स पी बाई एच, मीन्स बी सी बाई ए सी, और कॉस ए मीन्स बी बाई एच मीन्स ए बी बाई ए सी, मीन्स 2 इंटू बी सी का वैल्यू हम एक्स माने हैं तो एक्स लिख देते हैं, बाई ए सी का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं अंडर रूट 2x इंटू ए बी का वैल्यू भी x है, x बाई ए सी का वैल्यू अंडर रूट 2x। तो यहाँ पे x कैंसिल x, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू रूट 2। हम लोग जानते हैं अगर कोई एक नंबर 2 बार रूट अंडर में अपने आप से मल्टीप्लाई हो तो उसका रूट हट जाता है, तो रूट 2 इंटू रूट 2 2। तो ये 2 कैंसिल कर दिया इस 2 को, तो आपका वैल्यू बचा क्या 1। दैट मीन्स मेरा यही प्रूव करना था, आ गया क्या 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड, वेरीफाइड। ये हम लोग क्या कर दिए, वेरीफाई कर दिए, हैंस वेरीफाइड 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। देख सकते हैं आप डिटेल में, कभी भी आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को डिटेल में कुछ टाइम दीजिए क्वेश्चंस को पढ़ने में। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको समझ लेते हैं तो फिर बनाने में आपको कम टाइम देना होगा। तो पहले कुछ टाइम दीजिए आप क्वेश्चन को पढ़ने में, पढ़ के समझिए कि आपको करना क्या है, मेंटली कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको इस स्टेप्स के बाद इस स्टेप में जाना है और यहाँ से आप आंसर निकाल पाएंगे, और फिर आप क्वेश्चन बनाना सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो आप बहुत ही आसानी से बिना इधर उधर भटके हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करने के लिए अप्रोच आपका अच्छा होना जरूरी है। प्रॉपर अप्रोच नहीं होगा तो आप क्वेश्चन में भटकते रह जाएंगे, और एग्जाम में क्या होगा, आपका सिर्फ ये टाइम बर्बाद कर देगा। और एग्जाम में वैल्यूएबल टाइम होता है, वही 3 घंटे आपको मिलते हैं, तो उसमें अगर आप फंस के रह गए तो उसके कारण क्या होगा कि आपके अच्छे क्वेश्चन को भी आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को डीप एनालिसिस करें, कुछ टाइम दे समझने में, और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करें। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट और बचे हुए क्वेश्चंस को। थैंक यू। अपने प्रिपरेशन को इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग करते रहें और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का डेट शीट भी आ गया है।